फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के इजी और क्विक कंसेप्ट मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिए हैं। जो स्टूडेंट ये चैनल पर नए हैं प्लीज वो शॉर्ट्स देख लीजिए, तो आपको क्विक एंट्री करने में मजा आएगा। तो स्टूडेंट हम कर रहे हैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 जो है धर्मा और कर्मा पार्टनरशिप फर्म। तो स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या गुड्स से रिलेटेड बिजनेस है तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से करेंगे। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते किसको है, तो बिजनेस में गुड्स को लाने के समय या तो गुड्स को सेलेबल गुड्स बनाने के लिए हमने जो जो एक्सपेंसेस किए हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो चलिए स्टूडेंट आपकी बुक ले आइए और उसमें से क्वेश्चन पढ़िए और सबसे पहला सवाल कीजिए कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन सी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक है 15,000, मतलब कि प्रीवियसली हमारा मान लो कि हमारी मोबाइल की दुकान है और मोबाइल का हमारा प्रीवियस ईयर का स्टॉक है बचा हुआ 15,000। अब हमने नए मोबाइल खरीदे, मतलब कि हमारा परचेज, जिस चीज का हमारा बिजनेस है अगर वही चीज हम परचेज कर रहे हैं तो उसी को हम नाम देंगे परचेज का। दूसरी कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो परचेज में नहीं आएगा। तो हमारा परचेज है 80,000। क्या हमने ये परचेज में से हमारे जो हमने जिसके पास से खरीदा है उसको कुछ गुड्स रिटर्न किया है, डिफेक्टिव गुड्स था या तो कुछ रीजन था जिसकी वजह से हमने उसको रिटर्न किया है, तो वो होगा हमारा परचेज रिटर्न। यस, 2000 का हमारा परचेज रिटर्न है। स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम पे आपको एडजस्टमेंट भी देखना है। एडजस्टमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्रीज में क्या हमारे अकाउंटेंट ने या हमने कुछ मिस्टेक की है, तो यस स्टूडेंट हमने यहाँ पर मिस्टेक की है कि हमने क्रेडिट सेल्स था उसको हमने एंट्री कर दी है परचेज रिटर्न में, जो हमको नहीं करनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा एक्चुअल परचेज रिटर्न हुआ 1000। तो हमारा परचेज हुआ, एक्चुअली परचेज हुआ हमारा 79,000। और स्टूडेंट अब आपको आगे बढ़ना है कि ये गुड्स को सेलेबल गुड्स बनाने के लिए हमने क्या कोई एक्सपेंसेस किया है। तो यस स्टूडेंट यहाँ पर हमने वेजेस का एक्सपेंसेस किया है, जो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस है हमारी 1600। वेजेस, रेटेड फ्रेट या कैरेज इनवर्ड गुड्स को हमारी फैक्ट्री तक, हमारी शॉप तक लाने के लिए जो एक्सपेंसेस हम करते हैं वो सब हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ये सब में सिर्फ और सिर्फ वेजेस है तो हम वेजेस की एंट्री करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब जाते हैं सेल्स की तरफ। सेल्स हमारी इनकम है, तो इनकम हमारी कितनी है, तो सेल्स है 1,20,000। सेम एज परचेज रिटर्न में से हमने परचेज रिटर्न माइनस किया है, ऐसा ही यहाँ पर हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। हमने भी तो सेल्स रिटर्न किया होगा ना, तो यहाँ पर हमने सेल्स रिटर्न किया, बट उसके पहले ये जो अनरिकॉर्डेड था जो हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक परचेज रिटर्न में लिख दिया था वो हम लिख देंगे यहाँ पर सेल्स में। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो ये हुआ 1,21,000 और उसमें से सेल्स रिटर्न हम माइनस करेंगे। हमारा सेल्स रिटर्न है 3,000, तो इट बिकम्स 1,18,000। अब गुड्स से रिलेटेड दूसरी कोई इनकम तो हमारी अभी यहाँ पर है नहीं, तो हम एडजस्टमेंट देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, कुछ स्टॉक बचा हुआ है जो मोस्टली आपको दिया जाएगा एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग 21,000 जिसमें स्टेशनरी का स्टॉक इंक्लूड है। बाय मिस्टेक क्या हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है? नहीं, स्टेशनरी तो हमने हमारे दूसरे काम के लिए परचेज की होगी।
तो वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर नहीं आएगा। तो जिसको हमको माइनस करना है जो है 2000। तो स्टेशनरी का स्टॉक यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो एक्चुअली हमारा स्टॉक हुआ 19,000। स्टूडेंट अब मोस्टली कोई एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं है तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो है 1,37,000। जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसको पहले करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड का टोटल पहले करेंगे 1,37,000। 1,37,000 में से स्टूडेंट ये आपको ध्यान में रखना है, ये पैरेलल ही लाइन बनानी है आपको। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करने से जो मिलेगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। जो है हमारा 41,400। स्टूडेंट मैंने जो सवाल आपको सिखा है वो सवाल पूछने के बाद आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि यही सम का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। बाय बाय।